नमस्कार, संजीवनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, टीचर और रिलेटिव्स, इन सभी से हमें जिंदगी में बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। इन सभी के आशीर्वाद से हम हर फील्ड में खूब तरक्की भी करते हैं और नाम कमाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसा शख्स नहीं होता जो शरीर को फिट या हेल्दी रखने की बातें बताए। यही वजह है कि आज हम हर फील्ड में तरक्की तो कर रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर कई बीमारियों से घिरा हुआ है। हमारे जीवन में जरूरत है एक ऐसे शख्स की जो हमें बीमारियों से छुटकारा दिलाए। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। आजकल हर कोई अपनी ब्यूटी में चार चांद लगाना चाहता है, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। लेकिन आजकल के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में केमिकल्स की मिलावट होने से हमारी खूबसूरती निखरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। आज युवाओं में डार्क सर्कल्स, पिंपल्स, रिंकल्स, दाग धब्बे जैसी ना जाने कितनी बीमारियां हो रही हैं। हर कोई जाहिर है इन बीमारियों से छुटकारा पाना चाहता है। इसीलिए आज संजीवनी आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाएं नेचुरल तरीकों से ब्यूटी। और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे सरसों के तेल के फायदे कौन कौन से हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे पाएं नेचुरल ब्यूटी। फलों से मिलेगी नेचुरल ब्यूटी, सब्जियों से मिलेगी नेचुरल ब्यूटी, मसालों से मिलेगी नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि प्राकृतिक चीजों में छिपा है खूबसूरती का राज। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, और उसके लिए ना जाने कितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें बहुत से केमिकल्स होते हैं। तो ये हमारे लिए कितना खतरनाक है? देखिए, पहले तो हमें समझना है कि ब्यूटी होती क्या है। ब्यूटी केवल चेहरे पर कोई हम चीज लेप कर लें उससे हमारी सुंदरता नहीं दिखती है। ब्यूटी आंखों में होती है, ब्यूटी आपकी जो है आवाज में होती है, ब्यूटी आपके दिल में होती है। इनर ब्यूटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जहाँ तक कॉस्मेटिक्स का सवाल है, यदि आपको कोई चीज अपने चेहरे पर लगानी है तो नेचुरल लगानी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हम अपनी त्वचा पर लगाते हैं, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, वो हमारी त्वचा में छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। आप देखेंगे स्किन में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, और वो चीज उन छेदों के माध्यम से कहाँ जाएगी? हमारी बॉडी में अंदर जाएगी, एब्जॉर्ब। तो क्या वो चीजें आप अपने शरीर में प्रवेश कराना की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं आप? यानी कि मैं अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से कहूँ, क्या उन चीजों को आप खा सकते हैं? अगर आप नहीं खा सकते हैं तो अपनी स्किन पर मत लगाइए, क्योंकि आपकी त्वचा के माध्यम से आप उनको खा ही रहे हो, और वो अंदर जाकर के वो केमिकल बहुत सारे आपको नुकसान पैदा करते हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। इसको थोड़ा सा गंभीरता से एकांत में जब आप शांत मन हो, फोन को बंद करके तब सोचना, तो समझ में आएगा कि बात में कुछ दम है। क्योंकि कोई भी चीज जब हम मुंह में डालते हैं तो हम देख करके खाते हैं कि ये कोई अच्छी चीज है, गलत चीज है। उसी तरह से आपको जब स्किन पर या कोई कॉस्मेटिक प्रयोग करना है तो आपको सोचना चाहिए कि अच्छा है, नेचुरल है या केमिकल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में जैसे पंचकर्म और शिरोधारा जैसी विधियां हैं, खास विधियां हैं, तो क्या नेचुरल ब्यूटी को लेकर आयुर्वेद में भी कोई खास विधि है? बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। और सबसे पहले तो जैसा आपने बताया कि शोधन का बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभार हमारे अंदर जब टॉक्सिन जमे हैं तो आपके चेहरे पर एक विशेष उसका जो है प्रभाव पड़ता है, जैसे डार्क सर्कल्स हैं या अंडर आई ब्लैक हो गया है या एक्ने पिंपल्स हैं। तो ये अंदरूनी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स जमा हो गए, उसका ये परिणाम है। तो उसके लिए अगर हम शोधन करें, पंचकर्म चिकित्सा करें, मतलब कोई चीज जो टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने की हमारी क्रियाएं हैं, उनको यदि हम करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। इससे आपको फिर बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपने कोई क्रीम लगाई, थोड़े दिन के लिए ठीक हुआ, फिर दोबारा से हो गया। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, इसलिए आयुर्वेद में शोधन का बहुत महत्व है। और जहाँ तक ब्यूटी का सवाल है, अगर आप सुंदर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है कुछ ना कुछ इंटरनल आपको क्लींजिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभार आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिपेशन यदि रहे किसी व्यक्ति, अगर पेट ही साफ नहीं हो रहा, उससे भी जो है पिंपल्स या एक्ने आपके चेहरे पर निकल आते हैं। तो शोधन का बहुत इंपॉर्टेंट है, और पंचकर्म हमारी एक शोधन चिकित्सा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार हम पहले भी आपके मुंह से सुन चुके हैं कि हमारे रसोई में ही, घर की रसोई में ही बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, हमें अपनी ब्यूटी को लेकर ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। तो जरा डिटेल में आज दर्शकों को बता दीजिए कि घर की रसोई में कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम अपनी ब्यूटी को निखार सकते हैं। बहुत सारी चीजें। हल्दी आपने सुना है, हल्दी तो कब सदियों से चला आ रहा है, और शादी होती है तब भी हल्दी का उपटन, हल्दी का लेप लगाते हैं। तो हल्दी में बहुत सारे गुण हैं, मतलब सुंदरता को तो बढ़ाता ही है, लेकिन साथ के साथ ये आपके त्वचा में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, त्वचा में कोई ब्लॉकेज है, उसको भी साफ करता है। तो हल्दी का उपटन आप बना सकते हैं। हल्दी तो किचन में मौजूद रहती है सभी के। इसके अतिरिक्त जो है किचन में एक चीज और बहुत अच्छी है, आपके किचन में खीरा होता है, फ्रिज में होगा, रसोई में यूज करते हैं खीरा। खीरे का जूस निकाल करके उससे मसाज आप कर सकते हैं, उससे आपके चेहरे पे बहुत अच्छी चमक आती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको एक्ने, पिंपल्स हैं तो धनिया आपके घर में होगा, रसोई में ताजा धनिया जो होता है उसका पेस्ट बना करके वहाँ लेप करिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। बालों की बात करें तो बालों को अगर धोना है तो दही होती है आपके पास, दही से बाल धोइए आप। मेथी आपके रसोई में होती है, मेथी दाना, उसको रात को पानी में भिगो दीजिए, उसका पेस्ट बना करके उससे बालों को अच्छी तरह से जड़ों में रगड़ के धोइए। चाहे तो थोड़ा तेल मिला लीजिए उसमें, जिससे कि थोड़ा लगाने में इजी रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपके किचन में मौजूद हैं, जो आपकी सुंदरता को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकती हैं और आपकी सुंदरता में चार चांद लगा सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपने कई बार फलों से भी ब्यूटी बढ़ाने के टिप्स दिए हैं, और फलों से तो कई क्रीम्स भी बनती हैं, बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो अगर हम घर रखे फलों को ही डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, जी, तो क्या वो ठीक है? क्या उससे निखार आएगा? बहुत बिल्कुल ठीक है। मैंने तो अभी आपसे कहा कि त्वचा पर कोई भी चीज लगाएंगे तो उसका जो पोषण है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, उसके अंदर विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो आपकी त्वचा के छेद जो हैं, जो पोर्स हैं, उनके माध्यम से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और हमारी त्वचा की 7 लेयर्स हैं, आयुर्वेद में ऐसा लिखा है। तो उन लेयर्स में जाकर के अंदर से वो जाकर के आपकी त्वचा को रिजुवनेट करेगा, अंदर से त्वचा को वो सुंदर बनाएगा। तो डेफिनेटली आप घर में केला यदि है तो केला मैश करके आप लगाइए, एक दिन मास्क लगा के देखिए, कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास उसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखेगा। सेब का प्रयोग आप कर सकते हैं, और सीजनल आपको कोई फ्रूट्स मिलते हैं, संतरा बहुत अच्छा है, संतरे का तो छिलका भी यूज करते हैं। अगर आपको ब्लेमिशेस हैं, काले धब्बे हैं, तो संतरे का छिलका आप जो है रगड़ करके उससे उसको साफ करेंगे तो उससे रिलीफ मिलता है। तो फ्रूट्स को डेफिनेटली आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, उनसे कुछ आप मिला करके कुछ मॉइस्चराइजर टाइप की चीजें बना सकते हैं, बालों के लिए प्रयोग कर सकते हैं और अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई फलों की बात आपने बताया, क्या कोई सब्जियां और जड़ी बूटियां भी होती हैं जिससे निखार आता है हमारी ब्यूटी में? सब्जियां बिल्कुल, गाजर है, पालक है, इनका प्रयोग किया जाता है। गाजर का तो खैर इंटरनल जूस भी पी सकते हैं आप। आंवला है, आंवला बहुत अच्छा काम करता है। जड़ी बूटियों में अगर हम देखें तो जो सुंदरता से कनेक्टेड हैं जड़ी बूटियां, तो उसमें मुख्य रूप से हमारे, अगर हम एक्ने, पिंपल्स, त्वचा की बात करें तो नीम का बहुत प्रयोग होता है। डेंड्रफ की बात करें तो नीम बहुत अच्छा काम करता है। इसके अतिरिक्त हल्दी का जिक्र मैंने पहले किया, लेकिन अगर जड़ी बूटियों में हम और चीजें देखें तो काफी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हम कहते हैं रक्त शोधन का काम करती हैं। मंजिष्ठा एक जड़ी है ऐसी, वो भी सुंदरता में का कई जगह उसका प्रयोग होता है। खीरे का प्रयोग मैंने बताया, गाजर का प्रयोग, ये सब चीजें जो है सब्जियों में भी है, प्लस जो है जड़ी बूटियां एक्स्ट्रा जो है वो भी सुंदरता में बहुत प्रयोग होती हैं, और अच्छे अच्छे उनसे हम उत्पाद बनाते हैं हमारे जीवन में। जैसे कि हम देखें आंवले का शैम्पू है, नीम का शैम्पू है, क्रीम्स में देखें तो ऑलिव क्रीम है, टर्मरिक क्रीम है, क्यूकम्बर खीरे की क्रीम है, गाजर की मास्क है, कैरेट मास्क उसको बोलते हैं, या केसर है, केसर का उपटन है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो जड़ी बूटियां भी हैं इसमें, और खाने पीने की चीजें हैं जिनको कि आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के बाद तो डॉक्टर साहब मैं भी यही कोशिश करूंगी कि बाहर के केमिकल प्रोडक्ट्स का ना इस्तेमाल करके अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए घर रखी चीजों का इस्तेमाल करूं। बहुत फर्क पड़ेगा आपको, करके देखिए इसको। जी, तो जब हमारे पास इतने नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं तो इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि प्राकृतिक चीजों से कैसे पाएं नेचुरल ब्यूटी। जी डॉक्टर। देखिए, अगर चेहरे पर रिंकल्स आपके आ गई हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, तो आप एरंड का तेल, कास्टर ऑयल मिल जाएगा आपको, उससे मसाज करिए, बहुत रिलीफ मिलेगा। या टमाटर का जूस निकाल के उससे मालिश कर सकते हैं। अगर काले धब्बे, दाग धब्बे हैं, थोड़ा चमक चाहिए तो दूध, कच्चा दूध लीजिए, उससे मसाज करिए, थोड़ा कॉटन लेकर के रब करो अच्छी तरह से। इट्स वेरी बेनिफिशियल, बहुत फायदा आपको उससे मिलेगा। और चेहरे पर और ग्लो चाहिए आपको तो बादाम का पाउडर
उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लो, थोड़ा सा शहद मिला करके एक मास्क बना के लगा लो चेहरे पर उसको, और उसको लगा रहने दो 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा रहे। जब सूख जाएगा अच्छी तरह उसके बाद वॉश करिए तो आप चेहरे पर चमक बहुत अच्छी आप देखेंगे, बहुत सुंदर आपका चेहरा हो जाएगा। इसी तरह से डार्क सर्कल्स में बादाम का तेल बहुत अच्छा काम करता है। बादाम के तेल से रात को सोने से पहले जेंटल मसाज करिए। और अगर रूखी त्वचा आपकी है, ड्राई स्किन है, तो उसके लिए नारियल के तेल में थोड़ा सा शहद, कुछ ड्रॉप शहद मिला करके उससे आप मसाज करेंगे तो आपकी त्वचा बहुत सॉफ्ट भी हो जाएगी और उसमें थोड़ा लुब्रिकेशन आपको दिखने लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा हम क्या करें और किन बातों का रोज ही ध्यान रखें जिससे हम हमेशा ही सुंदर दिखें? देखिए, आयुर्वेद में सिंपल चीजें लिखी हैं कि अगर आपकी दिनचर्या अच्छी है, सुबह आप टाइम से उठते हैं, टाइम से खाना खाते हैं, कुछ नित्य कर्म आपके हैं उनको सही समय पर आप करते हैं, क्लीनिंग प्रॉपर होती है, आपका पेट साफ होता है, तो डेफिनेटली कोई वजह नहीं है कि आप सुंदर ना दिखें, या कोई वजह नहीं है कि आपके चेहरे पर कोई खराबी, डेफिनेटली कोई वजह नहीं है कि आप सुंदर ना दिखें, या कोई वजह नहीं है कि आपके चेहरे पर कोई खराबी आएगी। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो हम मेन जो हमारा ब्यूटी के साथ कनेक्शन है वो हमारे माइंड का है। अगर मन हमारा उदास है, मन में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, टेंशन चल रहा है, तो भी हमारा चेहरा सुंदर नहीं दिखेगा। तो मन को शांत रखने के लिए कुछ प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, और डेफिनेटली थोड़ा सा जो है अध्यात्म में भी अपना रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है असली सुंदरता वहीं से आती है। इसलिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सत्य जो है वो आत्मा का भोजन है। सत्य बोलेंगे, सत्यता से कनेक्शन आप रखेंगे तो नेचुरली आप सुंदर दिखेंगे। राजस्थान से रोहन जुड़े हैं। जी रोहन, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं रोहन बोल रहा हूँ, कुम्हेर के पास मेरा गांव पड़ता है जी। ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। जी जी। तो सर एक्चुअली परेशानी ये है कि मेरी शादी को हो गए लगभग 8-10 साल हो गए। अच्छा। तो सर दिक्कत ये आ रही है कि कंसीव तो हो जा रहा है मेरी मिसेज को, बट क्या है कि कम से कम लगभग 5-6 जो मिसकैरेज हो चुके हैं। अच्छा, तो उसका कुछ कारण पता चला? कोई डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं सर कुछ पता नहीं, थायराइड वगैरह या सारे हार्मोनल टेस्ट वगैरह करा दिए, सारे कुछ नॉर्मल आते हैं, सब नॉर्मल है। पहली बार जो बच्चा जो मिसकैरेज हुआ था वो लगभग 7 महीने पे 7.5 महीने पे हुआ था। अरे। उसके बाद फिर 5 महीने पे, फिर उसके बाद लगभग 3 पे, फिर अब जो है 1.5-2 महीने में जो है हो जा रहा है। अच्छा। सारे गायनोकोलॉजिकल डॉक्टर हैं, उनको सबको दिखा ले, समझ नहीं आ रहा है कि रीजन क्या है, क्या कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। देखिए, आपका इलाज डेफिनेटली आयुर्वेद में होगा, घबराइए बिल्कुल नहीं। इसमें आयुर्वेदिक दवाइयां भी हम आपको देंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक छोटी सी चीज मैं बता दूं आपको कि एक तो आप दोनों लोगों के लिए है, गर्म चीजें मत खाइए बिल्कुल भी। मिर्ची, अचार, चटनी, नॉनवेज, अंडा वंडा सब मत, ये बंद कर दीजिए। चाय भी जो है अगर हो सके तो बंद कर दीजिए। बहुत ज्यादा जो है तीखी चीजें नहीं खानी है। दूसरा, शतावरी का चूर्ण जो है बना करके अपनी मिसेज को 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ सेवन कराना शुरू कर दीजिए। मैं ये कहूंगा कि 3 महीने उनको सेवन कराइए, बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आप जो है कंसेप्शन के लिए ट्राई करो। और इस दौरान आप भी अपने लिए अश्वगंधा आप सेवन करें। अश्वगंधा की टैबलेट जीवा से मंगा लीजिए, शतावरी भी मिल जाएगा जीवा में, ये मंगा करके शुरू करो। लेकिन असली जो चिकित्सा है इसकी, वो एक हमारे डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन आप कर लीजिए, फोन के माध्यम से बातचीत करके। वो फिर एक प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे पूरा आपका, जिसके के जो हम आयुर्वेदिक कॉज इसका जो समझते हैं, वात का प्रकोप है, पित्त का है, कफ का है, जो भी हम देखेंगे उसको जो है ठीक करके, और फिर हम आपको ये उम्मीद दिला रहे हैं, अभी मैं कह रहा हूं आपको कि आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और संतान आपकी स्वस्थ रहेगी बिल्कुल, और स्वस्थ पैदा होगी। तो ये आप आयुर्वेद में थोड़ा सा टिक करके चिकित्सा कराएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आपकी पत्नी, और आपको जरूर जो है जल्दी से जल्दी आपके घर में एक अच्छा बच्चा, स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। बिहार से राकेश जुड़े हैं। जी राकेश जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा जो है ना बाल हेयर फॉल हो रहा है मेरा बहुत ज्यादा। अच्छा, तो कब से हो रहा है जी हेयर फॉल? ये 4-5 महीने से हो रहा है। अच्छा, तो अभी कुछ करते हैं आप? नहीं अभी कुछ कर नहीं रहा, फिलहाल ऑयल यूज कर रहा हूँ। सरसों का ऑयल यूज करते हैं? हाँ जी। तो आप ऐसा करिए, सरसों के तेल में थोड़ा सा आंवला पका लीजिए। आंवले का जो है ताजा अगर फल मिलता है तो छोटा छोटा सा काट करके, उसको बिल्कुल छोटा छोटा काट करके, और उसको तेल में डाल करके पका लीजिए। या फिर अगर ताजा फल नहीं मिल रहा है आपको तो आंवले का पाउडर भी आप ले सकते हैं। पाउडर को
1 हिस्सा पाउडर, उससे 4 गुना आपको तेल लेना है। तो उसको मिक्स करके पका लीजिए। ठंडा होने पर उसको जब बैठ जाए अच्छी तरह से वो, उसको छान लीजिए और उस तेल को आप जो है बालों में लगाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। और खाना जो है इंटरनल जो खाना खाते हैं आप, उसमें गर्म चीजें ज्यादा मत खाइए। मिर्ची, अचार, चटनी, जंक फूड वगैरह इसका सेवन मत करिए। बल्कि आंवला खा भी सकते हैं आप, ताजा आंवला खा सकते हैं। आंवले का पाउडर भी हर रोज खाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज के बाद आप लोगों को भी ब्यूटी निखारने के लिए घरेलू और नेचुरल चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटके और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे सरसों के तेल के फायदे कौन कौन से हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका जी, सरसों का तेल देखिए, पुराने समय में देखें तो ये सब तेल नहीं थे जो आजकल मिलते हैं आपको। सरसों का तेल बहुत कॉमन यूज होता था किचन में, अभी भी करते हैं लोग। कच्ची घानी का तेल निकलवा करके लाते हैं, फिर उसको प्रयोग करते हैं। पेट के लिए बहुत अच्छा है। हमारी जठराग्नि को जो है वो प्रदीप्त करता है, यानी कि जठराग्नि को जो है वो प्रदीप्त करता है, यानी कि जठराग्नि पाचक अग्नि को स्टिमुलेट करता है। इसके अतिरिक्त जो है हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा है। आंतों में अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है, आंतों को शक्ति देता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आजकल सुनने को मिलती है आपको, IBS और ये इस तरह की प्रॉब्लम्स, ये अगर आप सरसों के तेल में बनी सब्जी खाएंगे या उसको प्रयोग करेंगे तो आपको नहीं होगी। अगर दमा रोग का रोग है, अस्थमा है, तो सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके चेस्ट में मसाज करेंगे तो उससे आपको फेफड़ों के रोग या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो रोग हैं उनमें काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा बालों के लिए बहुत अच्छा है सरसों का तेल। अगर आप नियमित रूप से लगाएंगे तो बाल आपके घने रहेंगे, बाल आपके लंबे भी होंगे। और इसके अतिरिक्त जो है सरसों का तेल हमारी जो त्वचा है, अगर त्वचा पर मालिश करें उसकी, तो हमारे जो पोर्स हैं उनको खोलता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और जो त्वचा के नीचे जो पसीने के जो हमारी ग्रंथियां हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, उनको उत्तेजित करके रखता है, यानी कि वो बंद ना हो जाए, पसीना आता रहे और गंदगी बाहर जाती रहे। तो बहुत सारे गुण हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें ऐसी क्वालिटीज हैं सरसों के तेल में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।